कैसे हैं दोस्तों। ब्लैक होल कायनात का एक नहायत ही पुरस्रार और हैरत अंगेज़ मज़हर है। ये वो मकाम है जहाँ कशिश सकल इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ से रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। इसीलिए इसे ब्लैक यानी स्याह कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी किस्म की रोशनी को वापस मुनक्किस नहीं करता और मुकम्मल तौर पर स्याह नज़र आता है। ब्लैक होल की दरियाफ्त, ब्लैक होल का नज़रिया सबसे पहले अजीम साइंसदान आइज़ैक न्यूटन के कशिश सकल के कानून से जुड़ा, लेकिन इसकी मौजूदा शक्ल एल्बर्ट आइंस्टाइन के नज़रिया इजाफ़त थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के बाद सामने आई। आइंस्टाइन ने 1915 में जब अमूमी नज़रिया इजाफ़त पेश किया तो इसमें यह वाज़े हुआ कि खला यानी स्पेस और वक्त को भी कशिश सकल मुतासिर करती है। इस नज़रिए की बुनियाद पर साइंसदानों ने पेश गोई की कि इतनी ज़्यादा कशिश सकल वाला मकाम मुमकिन है जो रोशनी तक अपने अंदर कैद कर ले। यही ब्लैक होल है। ब्लैक होल कैसे बनता है? ब्लैक होल की पैदाइश आम तौर पर एक अजीम सितारे के मरने के बाद होती है। सितारे अपने अंदर हाइड्रोजन को जलाकर तवानाई पैदा करते हैं, जो सितारे के अंदरूनी दबाव को बरकरार रखती है। जब सितारा अपनी सारी तवानाई खर्च कर देता है तो वो कशिश सकल के दबाव से अपने ही वज़न के नीचे सिकुड़ने लगता है। अगर सितारा बहुत बड़ा हो तो ये सिकुड़ाव इस हद तक बढ़ता है कि वो एक नुक्ते में तब्दील हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसके गिर्द एक हद होती है जिसे इवेंट होराइज़न कहते हैं, और यही ब्लैक होल की सरहद है। अब सिंगुलैरिटी क्या है? सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का मरकज़ होता है, जहाँ मादा एक नहायत छोटे मकाम पर इंतहाई ज़्यादा कसाफत में मौजूद होता है। वहाँ कशिश सकल लामहदूद हो जाती है और हमारे मौजूदा साइंसी कवानीन वहाँ लागू नहीं होते। ये एक ऐसा मकाम है जिसे हम ना देख सकते हैं, ना नाप सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। इवेंट होराइज़न क्या है? इवेंट होराइज़न ब्लैक होल का वो मकाम है जहाँ से कोई भी चीज़, यहाँ तक कि रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। अगर कोई शय इस हद से अंदर चली जाए तो वो हमेशा के लिए ब्लैक होल में गुम हो जाती है। यही वजह है कि ब्लैक होल को स्याह कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आता। साइंसदानों ने ब्लैक होल को बुनियादी तौर पर 3 इकसाम में तकसीम किया है। छोटे या स्टेलर मास ब्लैक होल्स, ये वो ब्लैक होल होते हैं जो सूरज जैसे बड़े सितारों के ख़त्म होने पर बनते हैं। इसका हजम सूरज से कई गुना ज़्यादा हो सकता है। फिर आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स कहकशाओं के मरकज़ में पाए जाते हैं। इनका वज़न लाखों या करोड़ों सूरज के बराबर होता है। हमारी अपनी कहकशां मिल्की वे के मरकज़ में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। फिर आते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। ये दरमियाने दर्जे के ब्लैक होल्स हैं जिन पर तहकीक अभी जारी है। इनके बारे में बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं। अब बात करते हैं कि ब्लैक होल को कैसे दरियाफ़्त किया गया। ब्लैक होल को बराह रास्त देखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये रोशनी नहीं छोड़ता, लेकिन हम इसके असरात को देखकर इसकी मौजूदगी का अंदाज़ा लगाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी ब्लैक होल के करीब कोई सितारा हो तो ब्लैक होल इस सितारे की हरकत पर असर डालता है। ब्लैक होल के करीब मादा जब इसमें गिरने लगता है तो वो गर्म होकर एक्सरे की शक्ल में रोशनी छोड़ता है, जिसे हम दूरबीनों से देख सकते हैं। 2019 में साइंसदानों ने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर ली। ये तस्वीर इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप की मदद से ली गई, जो दुनिया भर की कई दूरबीनों को मिलाकर बनाया गया एक बैनुल-अक़वामी मंसूबा था। ये तस्वीर M87 नामी कहकशां के मरकज़ में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल की थी। ब्लैक होल के करीब खला का माहौल नहायत शदीद होता है। कशिश सकल इतनी ताकतवर होती है कि वक्त सुस्त हो जाता है। एक नज़रिए के मुताबिक, अगर कोई शख्स ब्लैक होल के करीब जाए तो ज़मीन पर कई साल गुजर चुके होंगे, जबकि इसके लिए सिर्फ चंद घंटे या दिन ही गुजरे होंगे। इस अजीब मज़हर को टाइम डायलेशन कहा जाता है। ये एक आम ख्याल है कि ब्लैक होल हर चीज़ को खींच लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अगर हमारा सूरज ब्लैक होल में बदल जाए, जो कि मुमकिन नहीं क्योंकि इसका वज़न कम है, तो ज़मीन वैसे ही इसके गिर्द गर्दिश करती रहेगी जैसे अभी करती है। ब्लैक होल
صرف اس وقت کسی چیز کو کھینچتے ہیں جب وہ ان کے بہت قریب آ جائے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ بلیک ہولز ورم ہولز کا دروازہ ہو سکتے ہیں، یعنی خلا میں دو دور دراز کے مقامات کو جوڑنے والا ایک راستہ۔ اگرچہ یہ ایک دلچسپ نظریہ ہے، مگر ابھی تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یہ خیال سائنس فکشن فلموں اور کتابوں میں کافی مقبول ہے۔ مشہور ماہر طبیعیات اسٹیفن ہاکنگ نے بلیک ہولز پر بہت اہم کام کیا۔ انہوں نے یہ نظریہ دیا کہ بلیک ہول مکمل طور پر سیاہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہاکنگ ریڈیشن کے ذریعے آہستہ آہستہ توانائی خارج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بالآخر ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ نظریہ بلیک ہول فزکس میں انقلابی قدم تھا۔ بلیک ہول صرف ایک مظہر نہیں، بلکہ یہ کائنات کی ساخت اور قوانین کو سمجھنے کی ایک کھڑکی ہیں۔ یہ ہمیں وقت، خلا اور مادے کے بنیادی اصولوں کو جانچنے کا موقع دیتے ہیں۔ اگر ہم بلیک ہولز کو سمجھ لیں تو شاید ہم کائنات کی ابتدا، اس کے اختتام اور زندگی کے اصل راز کو بھی سمجھ سکیں۔ بلیک ہول ایک ایسا مظہر ہے جو نہ صرف سائنسی لحاظ سے اہم ہے بلکہ فلسفیانہ سوالات کو بھی جنم دیتا ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کائنات کس قدر وسیع، پراسرار اور حیرت انگیز ہے۔ ہم ابھی بھی بلیک ہولز کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پائے، مگر جوں جوں ہماری ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، ہم اس کے رازوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ بلیک ہول ہمیں نہ صرف کائنات کی حقیقتوں سے روشناس کریں گے، بلکہ انسان کے تجسس، علم کی پیاس اور جستجو کا بھی مظہر ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور مزید علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز کا پتہ چل سکے۔ شکریہ۔